एक चीज बहुत ज्यादा सोची जा रही है कल के इस बयान के बाद में कि एक स्ट्रेटजी हमेशा रहती है अशोक गहलोत की, 98 में भी देखने के लिए मिली, 8 में देखने के लिए मिली और दोबारा से 18 में देखने के लिए मिली। मतलब एक आदमी को खत्म करना जरूरी है। एक आदमी का जो है राजनीतिक करियर थोड़ा साइड लाइन कर देते उसको, भाई अब तू मुख्य धारा में ही नहीं, उस तरीके से खत्म करने की। तो शायद गोविंद सिंह डोटासरा को ये चीज समझ आ गई क्या कि बोले कि मेरे को पहले पास बिठा रहे हैं, मेरे को अपने साथ घुमा रहे हैं, जो भी मामला होता है मेरे पास, मतलब मेरे पास ला खुद के पास ले जाकर बिठा लेते हैं मेरे को। तो क्या लगता है ऐसा गोविंद सिंह डोटासरा समझ चुके हैं तो खुलकर बरस गए हैं अशोक गहलोत के ऊपर? वो नहीं, इसमें बरसने वाली बात नहीं है। गोविंद सिंह डोटासरा जी संगठन के बहुत पुराने आदमी हैं और बहुत नीचे से उन्होंने संगठन को समझा है। आप देखिए कि लगातार चुनाव हारने के बावजूद भी संगठन को मजबूत करने के लिए प्रयासरत हैं। प्रदेश में सरकार नहीं है, लेकिन चाहे वो किसी भी तरीके का आंदोलन हो, धरना हो, प्रदर्शन हो या जिलों में जाकर दौरा करने की बात हो, उन्होंने हमेशा प्रयास किया कि जो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता है उसे कैसे मजबूत किया जाए, कैसे आगे बढ़ाया जाए। लेकिन जो आपने कहा कि वो समझ चुके हैं, समझ तो वो बहुत पहले ही चुके थे इस बात को कि ये व्यक्ति चाहता क्या है। इसीलिए चाहे वो उनके वक्तव्यों में आया हो, देखिए कल का जो भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया बहुत स्पष्ट था कि हम पहले भी चुनाव इन्हीं वजहों से हारे हैं कि यहाँ व्यक्ति अपने नाम की ब्रांडिंग करवाता है, यहाँ व्यक्ति सिर्फ अपने नाम के नारे लगवाता है। पार्टी को अगर मजबूत किया होता तो ये हश्र थोड़ी होता। उन्होंने भी तो खुल के कहा कि 3 बार प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे, हालांकि नाम नहीं लिया, लेकिन हम सब जानते हैं कि 3 बार प्रदेश में मुख्यमंत्री रहने के बावजूद हम 3 बार हारे भी तो हैं। किसे नहीं पता, ये तो इतिहास गवाह है और सब जानते हैं कि आप मुख्यमंत्री रह गए फिर भी हम चुनाव हार गए। तो अब आप अपनी मार्केटिंग टीमों से अगर ये करवा रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं तो ये और भरोसा इस प्रदेश के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दिलाना चाहता हूं कि सभी निश्चिंत रहिए, क्योंकि प्रदेश और देश के कांग्रेसियों को ये पता लग गया है कि अशोक गहलोत क्या करते हैं। आलाकमान तक को ये जितना भी भ्रम इन्होंने फैला रखा था वो पूरी तरह से दूर हो चुका है। जिस व्यक्ति ने आलाकमान को षड्यंत्रकारी कह दिया हो, जिस व्यक्ति ने ये कहा हो कि मेरे खिलाफ केंद्रीय नेतृत्व में और सेंट्रल लीडरशिप ने षड्यंत्र रचा, साजिश रची, मैं अध्यक्ष बनना चाहता था लेकिन मुझे नहीं बनने दिया। तो जिस पार्टी ने उनको 3 बार मुख्यमंत्री बनाया और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहती थी जो पार्टी, अगर वो व्यक्ति उस पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को और आलाकमान को षड्यंत्रकारी कहे और उनके आदेशों की अवमानना करे, किसे नहीं पता 25 सितंबर 2022 की घटना सब जानते हैं कि आलाकमान की क्या मंशा थी। आलाकमान के दूत के रूप में अजय माकन जी और खड़गे जी यहाँ आए और जो भी संदेश लाए थे कि भाई आप यहाँ विधायक दल की बैठक करवाइए, षड्यंत्र पूर्वक साजिश के तहत उस बैठक को नहीं होने दिया, सीधे तौर पर आलाकमान की मंशा और उनके आदेशों की अवमानना की। तो जो व्यक्ति कांग्रेस को अपनी जेब में रखकर चलना चाहता हो, हमेशा कांग्रेस का नुकसान करना चाहता हो,